नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहसर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 4 का सवाल नंबर है 10वां। इसके पहले वाले कुछ सवाल मैं आपको बताकर बना चुका हूँ। एक सवाल ये रह गया था जो कि बाकी सवालों से कुछ अलग है, और इस सवाल में कहा गया है कि दिए गए वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो समीकरण है वो वर्ग समीकरण के रूप में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे पहला आपका काम क्या है कि दिए गए समीकरण को हमको वर्ग समीकरण तो है, लेकिन जो वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है उस रूप में हम उसको पहले लिखेंगे। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax वर्ग धन b1 धन c बराबर 0। इस रूप में हम इस समीकरण को पहले लिखेंगे, उसके बाद में उसका गुणनखंड करेंगे और उसके बाद फिर गुणनखंड करके इस वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए वर्ग समीकरण को वर्ग समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे। इसके लिए इसको सरल करते हैं। तो हल दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण x धन 1 बटे x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर 5/6। ये समीकरण प्रश्न में दिया हुआ है। इसको सरल करते हैं। दो भिन्न संख्याएं हैं, एक पहली संख्या से दूसरी संख्या को हमको घटाना है। इसके लिए क्या करते हैं, जब भिन्न को हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो हर का लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पर हर है x - 1, यहाँ पर हर है x + 1, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा x - 1 गुणित x धन या x + 1। ये x - 1 और x + 1 का गुणा लघुत्तम होगा। अब क्या करते हैं हम, पहला जो भिन्न है उसके हर से इस लघुत्तम में भाग देते हैं। तो x - 1 से जब x - 1 इंटू x + 1 को भाग देंगे तो x - 1 कट जाएगा, x + 1 बचेगा और इस x + 1 का गुणा अंश में होगा। तो ये हो जाएगा x + 1 गुणित x + 1, और इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का x + 1 पूरे का वर्ग। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि x + 1 और x + 1 का गुणा हो रहा है, तो उसको हम उसका वर्ग लिख सकते हैं x + 1 का। बीच में ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा दिए। फिर दूसरे भिन्न का जो हर है x + 1, इससे हम लघुत्तम में भाग देंगे तो जो सेम राशि है x + 1 वो कट जाएगा, बचेगा क्या x - 1। इस x - 1 का हम अंश में गुणा करेंगे तो x - 1 गुणित x - 1 हो जाएगा, और x - 1 का क्योंकि 2 बार गुणा कर रहे हैं इसलिए हम x - 1 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। और दायां पक्ष क्या है? बराबर 5/6 है। अब ये x धन 1 पूरे का वर्ग, इसके लिए हम फार्मूला आपको गणित 10वीं और 9वीं के जो बेसिक जानकारियां हैं गणित में उसमें जब आपको बताया था a धन b पूरे का वर्ग, इस रूप में ये वाला जो पद है वो a धन b पूरे का वर्ग के रूप में है, और इसका मान होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, इसका मान होता है। ठीक उसी प्रकार ये वाला जो पद है वो किस रूप में है? a ऋण b पूरे के वर्ग के रूप में है। तो a ऋण b पूरे के वर्ग बराबर क्या होता है? a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। ये सूत्र होते हैं, कुछ बीजगणितीय सूत्र है। अब इन सूत्रों का उपयोग करते हुए ऊपर में जो पद है उनका मान रखते हैं। तो x धन 1 पूरे के वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ये a का मान है, ये b का मान है, तो पहले a का वर्ग है तो x का वर्ग हो जाएगा, धन 2ab, ये a का मान है और ये b का मान है, 2 गुणित x गुणित 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2x
धन ये b का मान है, तो b का वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, ऋण a ऋण b a का वर्ग मतलब x का वर्ग हो जाएगा, धन ऋण 2ab तो ऋण 2 गुणित x गुणित 1 बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 2x, फिर b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 ही होगा, और नीचे में देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, ये भी एक फार्मूले के रूप में है। क्या कौन सा फार्मूला है, a ऋण b गुणित a धन b, और इसका मान होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इसलिए आपको गणित में मैं शुरू में ही बताया था कि हमको जो बेसिक नॉलेज है गणित का वो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे के सवाल को आप बना पाएंगे। अगर ये आप नहीं पता है तो इस सवाल को हम आगे बना नहीं पाएंगे, इसलिए बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये a का मान हो गया, b का मान हो गया, a का मान b का मान, तो a ऋण b गुणित a धन b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा, ये x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग बराबर 5/6। अब इस चिन्ह का गुणा कर देते हैं कोष्टक के अंदर, इसको शुरू वाले को जो कहते हैं लिखते हैं x² धन 2x धन 1, ऋण और धन का गुणा ऋण होगा, ऋण और ऋण का गुणा धन होगा, ऋण और धन का गुणा ऋण होगा, तो ये हो जाएगा ऋण x² ऋण और ऋण का गुणा धन 2x और ऋण और धन का गुणा ऋण 1, और नीचे में क्या रहेगा, x वर्ग ऋण 1 का वर्ग 1 होगा बराबर 5/6। अब इसको और सरल करते हैं, तो यहाँ देखते हैं हम x वर्ग, जो समान घात वाले पद हैं उनको एक जगह लिख लेते हैं, x वर्ग ऋण x वर्ग और ये ऋण x वर्ग हो गया, फिर धन 2x है, इधर भी धन 2x है, इसको एक जगह लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बच गया है, धन 1 और इधर क्या बचा है, ऋण 1, नीचे में है x का वर्ग ऋण 1, ये 5/6। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। इस प्रकार से ये हमको प्राप्त हुआ, इसको सरल करते हैं हम। देखिए धन x वर्ग ऋण x वर्ग ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, धन 2x दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 4x मिलेगा, धन 1 और ऋण 1 0 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच रहा है, केवल 4x बच रहा है, और नीचे में x वर्ग ऋण 1, तो ये हो जाएगा 4x बटे x वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6, ये मिला। इसके बाद आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा x वर्ग ऋण 1 के साथ बराबर 4x का गुणा 6 के साथ, पाँच का गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर, तो ये जाएगा 5x का वर्ग ऋण 5 एकम 5 बराबर 4x गुणित 6 बराबर हो जाएगा 6 चौक 24x, 24x को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, इस रूप में हमको लिखना है, तो 5x वर्ग 24x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 24x, यहाँ के बचा ऋण 5 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमको वर्ग समीकरण का जो मानक रूप होता है उस रूप का एक समीकरण मिल चुका है दिए गए समीकरण की सहायता से। इसलिए मैं आपको बोला शुरू में कि अभी हमको ये केवल एक समीकरण के रूप में दिख रहा था, जब इसको हमने सरल किया तो वर्ग समीकरण के रूप में ये आ गया है, इसका मतलब ये भी एक वर्ग समीकरण है। अब इसका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके मूल हमको ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करने का आपका तरीका मैं बताया था, क्या करते हैं उसमें, इसकी सहायता से आप समझ सकते हो। जो ये मध्य पद होता है उसको हम दो भागों में इस प्रकार से बांटते हैं कि उन दोनों भागों का योगफल जो है वो b के बराबर हो और उन दोनों भागों का जो गुणनफल है वो a और c के
गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ इसी बात को हम इस समीकरण में देखते हैं, तो क्या बोलेंगे कि ऋण 24 को हमको दो भागों में बांटना है। उन दोनों भागों का जो गुणनफल है वो 5 और ऋण 5 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए ऋण 24 को हम दो भागों में बांटना है और इन दोनों भागों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए? 5 गुणित ऋण 5, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो 5 गुणित ऋण 5 बराबर होता है ऋण 25। मतलब ऋण 24 को हमको ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणनफल गुणनफल जो है ऋण 25 हो और योगफल जो है वो ऋण 24 हो। तो वो संख्या क्या होगी? तो ऋण 25 और धन 1। ऋण 25 और धन 1 को जब आप जोड़ेंगे तो ऋण 24 आएगा और ऋण 25 और धन 1 को जब आप गुणा करेंगे तो वो ऋण 25 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम अब गुणनखंड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 5x का वर्ग हो जाएगा, ऋण 24x को अब क्या लिख सकते हैं? ऋण 25x धन x। x के सामने में कोई संख्या नहीं लिखा है, इसका मतलब सामने में क्या है? 1 है। बच गया क्या? ऋण 5 बराबर 0। ये मध्य पद को हमने तोड़ दिया। इसके बाद दो किस प्रकार से जोड़ी बनाते हैं? दोनों में क्या कॉमन निकाल सकता है? तो 5x कॉमन निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ से 5 कैसे कॉमन निकला है? क्योंकि 25 को हम 5 गुणित 5 लिख सकते हैं और उस 5 गुणित 5 में से एक 5 जो है उसको हमने कोष्टक के बाहर लिखा। तो अब अंदर क्या बचेगा? केवल ऋण 5 बचेगा। आप ये जो उभयनिष्ठ आप निकाला है, कॉमन निकाला है, वो सही है कि नहीं है उसको आप चेक भी कर सकते हैं। 5x का गुणा कर दीजिए कोष्टक के अंदर। जब आप गुणा करेंगे तो 5x गुणित x बराबर हो जाएगा 5x का वर्ग और 5x गुणित ऋण 5 करोगे तो ऋण 25x मिलेगा। बच गया क्या? x ऋण 5 बराबर 0। यहाँ देखिए दोनों पदों में x ऋण 5 कॉमन दिख रहा है। तो x ऋण 5 दोनों जगह है। x ऋण 5 को हम उभयनिष्ठ या कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? प्रथम पद में 5x बचेगा, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ क्या बचेगा? x ऋण 5 के साथ में किसी भी संख्या का गुणा नहीं दिख रहा है, मतलब किसका गुणा है? 1 का गुणा है, इसलिए यहाँ पर x बच गया बराबर 0। अब ये हमको दो गुणनफल प्राप्त हो गए, x ऋण 5 और 5x धन 1। इन गुणनखंड की सहायता से हमको वर्ग समीकरण, दिए गए वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात करना है। अब इसको हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं? तो जब x ऋण 5 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा धन 5 तथा जब 5x धन 1 बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा धन 1 को हम पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा ऋण 1 और फिर से हम 5 को, क्योंकि x का मान निकालना है तो 5 को पक्षांतर कर देंगे। 5 और x दोनों गुणा के रूप में है। 5x का मतलब होता है 5 गुणित x। तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो भी गुणा है, गुणा के रूप में है, इसलिए इधर जाएगा तो ये पक्षांतर होने के बाद में भाग हो जाएगा। तो ये हमको x के दो मान प्राप्त होते हैं, x बराबर 5 और x बराबर ऋण 1/5। x के जो दोनों मान हैं वही दिए गए वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं। अतः दिए गए वर्ग
समीकरण के मूल हैं। क्या क्या है? 5 और ऋण 1/5, ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार हम किसी भी दिए गए वर्ग समीकरण, चाहे वो इस रूप में दिए हो, चाहे वो सीधे वर्ग समीकरण को जो मानक रूप होता है उस रूप में दिया गया हो, हम उसका गुणनखंड करके उस वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको दिए गए वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी कोई समस्या है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिख करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो। मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। और एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू।